बता चुका हूं एक और बार, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एट द टाइम ऑफ इशू कॉल्ड अप वैल्यू होता है कंपनी ने कितने पैसे मांगे, 10 मांगे थे। पेड अप वैल्यू होता है पब्लिक ने कितने दिए, कह रहा 2 रुपए के एरियर्स हैं तो पेड अप हो गया 8 रुपीज। तो पेड अप का फॉर्मूला क्या होता है, कॉल्ड अप माइनस एरियर्स, ये होती है पेड अप का फॉर्मूला। दिस इज एट द टाइम ऑफ इशू, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। एट द टाइम ऑफ री इशू called up and paid up value, they are the same, they are considered the same, अलग नहीं होते। रीइश्यू प्राइस, जिस प्राइस पे हम रीइश्यू कर रहे हैं, कॉल्ड अप और पेड अप वैल्यू, ये है मेरे को जो मेन पॉइंट डिस्कस करना है, जो ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। एट द टाइम ऑफ रीइश्यू कॉल्ड अप एंड पेड अप वैल्यू आर द सेम, both represent the actual worth, that is the face value of the shares, जितने से शेयर कैपिटल क्रेडिट होगा। So if it is mentioned at the time of reissue that the shares are fully paid up, तो आपका काम आसान कर दिया उन्होंने। fully paid up लिखा हुआ हो ना तो दिमाग पे जोर नहीं डालना, कितने का है टोटल वैल्यू शेयर की, उतनी लेनी है शेयर कैपिटल। 10 रुपए का था, फुल्ली पेड अप है तो एक्चुअल वर्थ 10 रुपए है। कितने में रीइश्यू हो रहा है वो रीइश्यू प्राइस अलग बात है, वो ढूंढो। बट फुल्ली पेड अप में 50% काम आपका मिल गया, कितने का शेयर हो गया फुल्ली पेड अप, टोटल वैल्यू। So if it is mentioned that the shares are fully paid up, it means the actual worth of the share should be taken at its total face value. If a share of rupees 10 each is reissued at 7 per share fully paid up, तो शेयर की एक्चुअल वर्थ क्या है 10, रीइश्यू प्राइस क्या है 7, तो कॉल्ड अप और पेड अप वैल्यू उसके एक्चुअल वर्थ दैट इज 10। कोई डाउट, कोई भी डाउट? तो वी कैन कंक्लूड दैट अगर यहाँ पे 10 रुपए उसकी एक्चुअल वर्थ है, 7 रुपीज रीइश्यू प्राइस है, a share worth rupees 10 is being reissued for 7 per share and discount is 3 rupees per share। कुछ नया नहीं बताया बट बहुत इंपॉर्टेंट है।